बेस्ट फ्रेंड से मिली है और वो और कोई नहीं, वो इंडिया था। और मैं ये देख के शॉक्ड हो गई कि यूएसए कल तक हमारा दोस्त था, जब यूएसए के अंडर हम अभी भी है, यूएसए के अंडर ही है, बट कल तक हम देखते थे कि यूएसए जो कि हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था, मगर अब जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, यूएसए के सैंक्शंस हमसे हटते ही नहीं। हाँ, कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा लें उसको, आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी, रेलवे, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजीज़, किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है या नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर है? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। स्पेस प्रोग्राम में इस कितना प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं हम, मीम ही बना सकते हैं उन पर, ठीक है। मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था तो यहाँ पे, हाँ, चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है तो पाकिस्तानियों ने मीम बनाना शुरू कर दी, चले वो फ्लॉप हुआ है, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ठीक है। एलन मस्क ने भी ऐसा किया था ना, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। यही वजह है कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वही ना, मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम, ठीक है। किसी का मुकाबला ना कर सकते, या तो उसको हेट करना शुरू कर दें या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर। 5 तारीख 5 मेरे ख्याल से अप्रैल थी या मार्च थी, 5 मार्च, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने फेसबुक पेजेस जो है ना उन पर पोस्ट शेयर की थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो थी, उसकी जो पोस्ट थी, उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, ठीक है। उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या आती कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायजा लेना है कि वाम को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल अभी भी है, यूएसए के अंडर ही है, बट कल तक हम देखते थे कि यूएसए जो कि हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था, मगर अब जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, यूएसए के सैंक्शंस हमसे हटते ही नहीं और नरेंद्र मोदी से दोस्तियां खत्म नहीं होती। अभी हम लोगों ने रिसेंट एक वीडियो देखी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, जहां पर जो बाइडन खुद आके नरेंद्र मोदी से मिले थे। तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग था कि जो बाइडन जो कि हमारे सर पे हमेशा मुसल्लत रहते हैं और वो नरेंद्र मोदी से आके मिले हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि यूएस से इंडिया को आज फ्रेंडली अपना दोस्त क्यों कंसीडर कर रहा है? क्या बेनिफिट्स के लिए या फिर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के तहत? सबसे पहले तो मैं आपका पहला जवाब दे दूं कि पहले पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के पास था, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके पाकिस्तान के तमाम लोगों को और खास करके जो आपके पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि चाट करके और मक्खनबाजी करके और तलवे में तेल लगा करके दोस्ती कभी नहीं होती है। ऐसे ऐसे पालतू कुत्तों को पालना बहुत छोटी सी बात होती है और बड़े लोग तो पालते ही हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त थे, दोस्त नहीं थे। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म इंडस्ट्री रहा है और उनका माइंडसेट वही है। अपने पाकिस्तान के सारे नेता मंत्रियों को चलाने के लिए और टेररिस्टों को रोटी और बोटी देने के लिए उनको कुछ लोग बड़े बड़े कंट्रीज का तलवा चाटने की जरूरत पड़ती है इकोनॉमिकल फायदे के लिए, जिसके लिए वो चाट रहे थे। अब आती है बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बहुत छोटे से और गरीब से घर से आते हैं, जो बहुत ट्रोल हुए थे चाय वाला के नाम से, और सबसे ज्यादा इन कमबख्त मनहूस नहसों पाकिस्तान के नेता मंत्रियों ने सबसे ज्यादा ट्रोल और मीम बनाया था, जिसमें देखिए हिंदुस्तान के भी मुसलमानों ने बहुत सपोर्ट किया था इस ट्रोल और मीम को, और हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रखी है आज तक, जिसको तो हम घर में घुस घुस करके निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं कानूनी दायरे के तरीके से। तो आज वो चाय वाला, आज वो गरीब का बेटा, आज वो जो धूप की तपश को देखा है, जो पेट की भूख को देखा है,
आज एक गरीब माँ का बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री ही सिर्फ नहीं है, इस पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकता हुआ वो सितारा है, वो चांद है जिसके साथ सब कोई बैठना चाहता है। और पाकिस्तान ये इकट्ठे जो है वो आज़ाद हुए, इंडिया को भी अलग हुआ और पाकिस्तान भी अलग हुआ। इंडिया इस वक्त कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ है? फिर आप देखिए 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये देखिए ना, हम साथ ही आज़ाद हुए हैं ऑलमोस्ट। अगर कंडीशन ज़्यादा भी सेम ना हो, थोड़ी बहुत तो सेम थी ही, तो क्या ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि आप इंडिया को देखें, वो हमारे से 20 साल आगे चला गया है और इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त वो आगे जा रहा है, अपनी डेवलपमेंट्स कर रहा है, इन्वेंशंस कर रहा है, उधर स्टोर लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त उनके लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से और उनके जो हिस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान को देखते हैं, ये कहाँ डाउनफॉल जा रहा है और यहाँ की GDP के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो लोग एक कौम है, क्या हम एक कौम हैं या हम हजूम हैं? अगर हम एक कौम हैं तो डाउनफॉल चला जाएगा, इकोनॉमी के लिहाज से हम आगे बड़ा पीछे हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात भी हमारे ख़राब हैं और GDP के हम किसी लिस्ट में नहीं आते हैं। अभी टॉप 5 भी मैंने आपको दिखाए हैं और इंडिया जो है इस टाइम बहुत ज़बरदस्ती से तेज़ी से जो है वो आगे जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? इस तरह तो फिर सारे ममालिक जो हम आगे जाते रहेंगे तो हमने पीछे ही रहना है। दिया, वहां के आवाम को सताया, वहां की आवाम ने हिंदुस्तान को मदद मांगी उस वक्त, फिर हिंदुस्तान के फौज ने ही उस बांग्लादेश को आजाद किया और उनको वो हुकूक दिलाए। वजीर आजम, जब से हिंदुस्तान में वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली, तो मैं ही नहीं, सब लोग हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने में कामयाब रहे। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरबिया हो या और कोई मुल्क हो, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा वजीर आजम मिला। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। वहां पे सियासी लीडरों का जो हाल हो रहा है, या जो वहां के पॉलिटिकल लीडर्स है जो अपने आप को पाकिस्तान के नुमाइंदे कहते हैं, उन्होंने आज तक उस मुल्क को बर्बाद किया है।